जान सेवक अंग्रेजी में, नहीं, मैं अनुभवी आदमियों से डरता हूँ। वे अपने अनुभव से अपना फ़ायदा सोचते हैं, तुम्हें फ़ायदा नहीं पहुँचाते। मैं ऐसे आदमियों से कोसों दूर रहता हूँ। ये बातें करते हुए तीनों आदमी फिटन के पास आए। पीछे पीछे ताहिर अली भी थे। यहाँ सोफिया खड़ी सुधार से बातें कर रही थी। प्रभु सेवक को देखते ही बोली, प्रभु, ये अंधा तो कोई ज्ञानी पुरुष जान पड़ता है, पूरा फिलोसोफर है। मिसेस सेवक, तू जहाँ जाती है वहीं तुझे कोई न कोई ज्ञानी आदमी मिल जाता है। क्यों रे अंधे, तू भी क्यों मांगता है, कोई काम क्यों नहीं करता? सोफिया अंग्रेजी में, ममा, यह अंधा निरा गंवार नहीं है। सुदास को सोफिया से सम्मान पाने के ये अपमानपूर्ण शब्द बहुत बुरे मालूम हुए। अपना आदर करने वालों के सामने अपना अपमान करना कई गुना ऐसा हो जाता है। सिर उठाकर बोला, भगवान ने जन्म दिया है, भगवान की चाकरी करता हूँ, किसी दूसरे की ताबेदारी अब नहीं हो सकती। मिसेस सेवक, तेरे भगवान ने तुझे अंधा क्यों बना दिया? इसीलिए कि तू भीख मांगता फिरे? तेरा भगवान बड़ा अन्यायी है। सोफिया वापस अंग्रेजी में, मामा, आप इतना इसका अनादर कर रही है कि मुझे शर्म आती है। सूरदास, भगवान अन्यायी नहीं है, मेरी पूर्व जन्म की कमाई ही ऐसी थी। जैसे कर्म किए हैं वैसे फल भोग रहा हूँ। यह सब भगवान की लीला है। वह बड़ा खिलाड़ी है, घरोंदी बनाता बिगाड़ता रहता है। उसे किसी से भीड़ नहीं है। वह क्यों किसी पर अन्याय करने लगा? सोफिया, मैं अगर अंधी होती तो खुदा को कभी माफ़ न करती। सूरदास, मिस साहिब, अपने पाप सबको आप भोगने पड़ते हैं, भगवान का इसमें कोई दोष नहीं। सोफिया, ममा, यह रहस्य मेरी समझ में नहीं आता। अगर प्रभु यीशु ने अपने रुधिर से हमारे पापों का प्रायश्चित कर दिया तो फिर सारे ईसाई समान दिशा में क्यों नहीं हैं? अन्य मतावलंबियों की भांति हमारी जाति में भी अमीर गरीब, अच्छे बुरे, लंगड़े लूले सभी तरह के लोग मौजूद हैं। इसका क्या कारण है? मिसेस सेवक ने अभी कोई उत्तर न दिया था कि सूरदास बोल उठा, मिस साहिब, अपने पापों का प्रायश्चित हमें आप करना पड़ता है। अगर आज मालूम हो जाए कि किसी ने हमारे पापों का भार अपने से ले लिया है तो संसार में अंधेर मच जाए। मिस सेवक सोफी, बड़े अफसोस की बात है कि इतनी मोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आती। हालांकि रेवरेंड पिम ने स्वयं कई बार तेरी शंका का समाधान किया है। प्रभु सेवक सूरदास से, तुम्हारे विचार में हम लोगों को वैरागी होना चाहिए, क्यों? सूरदास, हाँ, जब तक हम वैरागी न होंगे दुख से नहीं बच सकते। जॉन सेवक, शरीर में भभूत मलकर भीख मांगना स्वयं सबसे बड़ा दुख है। यह हमें दुखों से क्यों कर मुक्त कर सकता है? सूरदास साहब, वैरागी होने के लिए भभूत लगाने और भीख मांगने की जरूरत नहीं। हमारे महात्माओं ने तो भभूत लगाने और जटा बढ़ाने को पाखंड बताया है। वैराग तो मन से होता है। संसार में रहे पर संसार का होकर न रहे, इसी को वैराग कहते हैं। मिसेस सेवक, हिंदुओं ने तो ये बातें यूनान के स्टोइक से सीखी है, किंतु यह नहीं समझते कि इनका व्यवहार में लाना कितना कठिन है। यह हो ही नहीं सकता कि आदमी पर दुख सुख का असर ना पड़े। किसी अंधे को अगर इस वक्त पैसे ना मिले तो दिल में हजारों गालियां देगा। जॉन सेवक, हाँ, इसे कुछ मत दो, देखो क्या कहता है। अगर जरा भी भुनाया तो हंटर से मारते करूँगा। सारा विराग भूल जाएगा। मांगता है भीख, धेले धेले के लिए मिलो कुत्तों की तरह दौड़ता है। उस पर यह दावा करता है कि मैं वैरागी हूँ। कोचवान से, गाड़ी फेरो, क्लब होते हुए बंगले चलो। सोफिया, मम्मा, कुछ तो जोर दे दो, बेचारा आशा लगाकर इतनी देर दौड़ा आया था। प्रभु सेवक, ओहो, मुझे तो पैसे भुनाने की याद ही न रही। जान सेवक, हरगिज नहीं, कुछ मत दो, मैं इसे वैराग का सबक देना चाहता हूँ। गाड़ी चली। सूरदास निराशा की मूर्ति बना हुआ अंधी आंखों से गाड़ी की तरफ ताकता रहा, मानो उसे अब भी विश्वास न होता था कि कोई इतना निर्दयी हो सकता है। वह उपचितना की दिशा में कई कदम गाड़ी के पीछे पीछे चला। सहसा सोफिया ने कहा, सूरदास, खेत है, मेरे पास इस समय पैसे नहीं हैं। फिर कभी आऊँगी तो तुम्हें इतना निराश न होना पड़ेगा। अंधे सूक्ष्मदर्शी होते हैं। सूरदास स्थिति को भली भांति समझ गया। हाथी को क्लेश तो हुआ पर बेपरवाही से बोला, मिस साहब, इसकी क्या चिंता, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। तुम्हारी दया चाहिए, मेरे लिए यही बहुत है। सोफिया ने माँ से कहा, मम्मा देखो आपने, इसका मन जरा भी मिला नहीं हुआ। प्रभु सेवक, हाँ, दुखी तो नहीं मालूम होता। जॉन सेवक, उसके दिल से पूछो। मिसेस सेवक,
गालियाँ दे रहा होगा। गाड़ी अभी धीरे धीरे चल ही रही थी, इतने में ताहिर अली ने पुकारा, हुजूर, यह जमीन पंडा की नहीं सुरतास की है, यह कह रहे हैं। साहब ने गाड़ी रुकवा दी। लज्जित नेत्रों से मिसेस सेवक को देखा। गाड़ी से उतरकर सूरदास के पास आए और नम्र भाव से बोले, क्यों सूरदास, ये जमीन तुम्हारी है? सूरदास, हाँ हुजूर, मेरी ही है। बाप दादों की इतनी ही तो निशानी बच रही है। जॉन सेवक, तब तो मेरा काम बन गया। मैं चिंता में था कि न जाने कौन इसका मालिक है, उसे सौदा पटेगा भी या नहीं। जब तुम्हारी है तो फिर कोई चिंता नहीं, तुम जिसे त्यागी और सज्जन आदमी से ज़्यादा झंझट न करना पड़ेगा। जब तुम्हारे पास इतनी ज़मीन है तो तुमने यह भेष क्यों बना रखा है? सुरदास, क्या करूँ हुजूर, भगवान की जो इच्छा है वह कर रहा हूँ। जॉन सेवक, तो अब तुम्हारी विपत्ति कट जाएगी, बस ये ज़मीन मुझे दे दो। उपकार का उपकार और लाभ का लाभ, मैं तुम्हें मुँह मांगा दाम दूंगा। सुरदास, सरकार, पुरखों की यही निशानी है, बेचकर उन्हें कौन सा मुंह दिखाऊंगा। जॉन सेवक, यही सड़क पर एक कुआं बनवा दूंगा, तुम्हारे पुरखों के नाम चलता रहेगा। सुरदास, साहब, इस जमीन से तो मोहल्ले वालों का बड़ा उपकार होता है, कहीं एक अंगुल भर चरी नहीं है, आसपास के सब ढोर यही चढ़ने आते हैं। बेच दूंगा तो ढोरों के लिए कोई ठिकाना न रह जाएगा। जॉन सेवक, कितने रुपए साल चराई की पाती हो? सुरदास, कुछ नहीं, मुझे भगवान खाने भर को यूं ही दे देते हैं, तो किसी से चराई क्या लूँ? किसी का और कुछ उपकार नहीं कर सकता तो इतना ही सही। जॉन सेवक आश्चर्य से, तुमने इतनी जमीन को यूं ही चराई के लिए छोड़ रखी है? सोफिया सत्य कहती थी कि तुम त्याग की मूर्ति हो। मैंने बड़े बड़ों में इतना त्याग नहीं देखा, तुम धन्य हो। लेकिन जब पशुओं पर इतनी दया करती हो तो मनुष्यों को कैसे निराश करोगे? मैं ये जमीन के लिए बिना तुम्हारा गला न छोड़ूंगा। सूरदास, सरकार, यह जमीन मेरी ही है जरूर, लेकिन जब तक मोहल्ले वालों से पूछ न लूँ कुछ कह नहीं सकता। आप इसे लेकर क्या करेंगे? जान सेवक, यहाँ एक कारखाना खोलूँगा, जिससे देश और जाति की उन्नति होगी, गरीबों का उपकार होगा, हजारों आदमियों की रोटियां चलेगी, इसका यश भी तुम्ही को होगा। सूरदास, हुजूर, मोहल्ला वालों से पूछे बिना मैं कुछ नहीं कह सकता। जॉन सेवक, अच्छी बात है, पूछ लो, मैं फिर तुमसे मिलूंगा। इतना समझ रखो कि मेरे साथ सौदा करने में तुम्हें घाटा न रहेगा। तुम जिस तरह खुश हो गए उसी तरह खुश करूंगा। यह लो, जेब से 5 रुपए निकाल कर। मैंने तुम्हें मामूली भिखारी समझ लिया था, उस अपमान को क्षमा करो। सूरदास, हुजूर, मैं रुपए लेकर क्या करूंगा? धर्म के नाते 2-4 पैसे दे दीजिए तो आपका कल्याण मनाऊंगा, और किसी नाते से मैं रुपए न लूंगा। जॉन सेवक, तुम्हें 2-4 पैसे क्या दूं, इसे ले लो, धर्मार्थ ही समझो। सूरदास, नहीं साहब, धर्म में आपका स्वार्थ मिल गया है, अब यह धर्म नहीं रहा। जॉन सेवक ने बहुत आग्रह किया, किंतु सूरदास ने रुपए नहीं लिए। तब वह हार कर गाड़ी पर जा बैठे। मिसेस सेवक ने पूछा, क्या बातें हुई? जॉन सेवक, है तो बीमार भिखारी, पर बड़ा घमंडी है, 5 रुपए देता था, न लिए। मिसेस सेवक, है कुछ आसा? जॉन सेवक, जितना आसान समझता था उतना आसान नहीं है। गाड़ी तेज हो गई। सूरदास लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे घर चला। रास्ते में चलते चलते सोचने लगा, यह है बड़े आदमियों की स्वार्थपरता। पहले कैसे हेकड़े दिखाते थे, मुझे कुत्ते से भी नीचा समझा, लेकिन जो ही मालूम हुआ कि जमीन मेरी है, कैसे लल्लो चप्पो करने लगे। इन्हें मैं अपनी जमीन दिए देता हूँ। दिखाते थे, 5 दिखाते थे, मानो मैंने रुपए देखे ही नहीं। 5 तो क्या, 500 भी दे दे तो भी जमीन न दूंगा। मोहल्ले वालों को कौन मुंह दिखाऊंगा? इनके कारखाने के लिए बेचारी गवें मारी मारी फिरे। ईसाइयों को तनिक भी दया धर्म का विचार नहीं होता, बस सबको ईसाई ही बनाते फिरते हैं। कुछ नहीं देना था तो पहले ही दुत्कार देते। मील भर दौड़कर कह दिया, चल हट। इन सबों से मालूम होता है उसी लड़के का स्वभाव अच्छा है, उसी में दया धर्म है। बुढ़िया तो पूरी करकसा है, सीधे मुंह बात भी नहीं करती, इतना घमंड जैसे कहीं विक्टोरिया है। राम राम, थक गया, अभी तक दम फूल रहा है। ऐसा आज तक कभी ना हुआ था कि इतना दौड़कर किसी ने कोरा जवाब दे दिया हो। भगवान की यही इच्छा होगी, मन इतने दुखी न हो। मांगना तुम्हारा काम है, देना दूसरों का काम है। अपना धन है, कोई नहीं देता तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? लोगों से कह दो कि साहब जमीन मांगते थे, नहीं सब घबरा जाएंगे।
मैंने जवाब तो दे ही दिया था, अब दूसरों से कहने का प्रयोजन ही क्या है। यह सोचता हुआ वह अपने द्वार पर आया। बहुत ही सामान्य झोपड़ी थी। द्वार पर एक नीम का वृक्ष था। किवाड़ों की जगह बांस की टहनियों की एक टट्टी लगी हुई थी। टट्टी हटाई, कमर से पैसों की छोटी सी पोटली निकाली जो आज दिन भर की कमाई थी। तब झोपड़ी की छान से टटोल कर एक थैली निकाली जो उसके जीवन का सर्वस्व थी। उसमें पैसों की पोटली बहुत धीरे से रखी कि किसी के कानों में भनक भी न पड़े। फिर थैली को छान में छुपाकर वह पड़ोस के एक घर से आग मांग लाया। पेड़ों के नीचे से कुछ सूखी टहनियां जमा कर रखी थी, उन्हें चूल्हे में जलाया। झोपड़ी में हल्का सा अस्थिर प्रकाश हुआ। कैसी विडंबना थी, कितना निराशापूर्ण दारिद्र्य था। न खाट, न बिस्तर, न बर्तन, न भांडे। एक कोने में एक मिट्टी का घड़ा था जिसकी आयु का कुछ अनुमान उस पर जमे हुए काई से हो सकता था। चूल्हे के पास हांडी थी, एक पुराना चलने की भांति छिद्रों से भरा हुआ तवा, एक छोटी सी कठोत और एक लोटा। बस यही उस घर की सारी संपत्ति थी। मानव लालसाओं का कितना संक्षिप्त स्वरूप। सूरदास ने आज जितना नाच पाया था वह जो का तो हांडी में डाल दिया। कुछ चौथे, कुछ गेहूं, कुछ मटर, कुछ चने, थोड़ी सी ज्वार और मुट्ठी भर चावल, ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दिया। किसकी रसना ने ऐसी खिचड़ी का मजा चखा है। उसमें संतोष की मिठास थी जिससे मीठी संसार में कोई वस्तु नहीं। हांडी को चूल्हे पर चढ़ाकर वह घर से निकला। द्वार पर टट्टी लगाई और सड़क पर जाकर एक बनिए की दुकान से थोड़ा सा आटा और 1 पैसे का गुड़ लाया। आटे को कटोती में गूंथा और तब आध घंटे तक चूल्हे के सामने खिचड़ी का मधुर आलाप सुनता रहा। उस धुंधले प्रकाश में उसका दुर्बल शरीर और उसका जीर्ण वस्त्र मनुष्य के जीवन प्रेम का उपहास कर रहा था। हांडी में कई बार उबाल आए, कई बार आग बुझी। बार बार चूल्हा फूंकते फूंकते सूरदास की आंखों से पानी बहने लगता था। आंखें चाहे देख न सके पर टो सकती है। यहाँ तक कि वह षड्रक से अवले है तैयार हुआ। उसने उसे उतार कर नीचे रखा, तब तवा चढ़ाया और हाथों से रोटियां बनाकर सेकने लगा। कितना ठीक अंदाजा था। रोटियां सब समान थी, न छोटी, न बड़ी, न सेवड़ी, न जली हुई। तवे से उतार उतार कर रोटियों को चूल्हे में खिलाता था और ज़मीन पे रखता जाता था। जब रोटियां बन गई तो उसने द्वार पर खड़े होकर जोर से पुकारा, मिट्ठू, मिट्ठू, आओ बेटा, खाना तैयार है। किंतु जब मिट्ठू न आया तो फिर उसने द्वार पर टट्टी लगाई और नायक राम के बरामदे में जाकर मिट्ठू मिट्ठू पुकारने लगा। मिट्ठू वहीं बड़ा सो रहा था। आवाज़ सुनकर चौंका। 12-13 वर्ष का सुंदर हंसमुख बालक था। भरा हुआ शरीर, सुडौल हाथ पांव। ये सूरदास के भाई का लड़का था। माँ बाप दोनों प्लेग में मर चुके थे। 3 साल से उसके पालन पोषण का भार सूरदास पर ही था। वह इस बालक को प्राणों से भी प्यारा समझता था। आप चाहे फांके करे पर मिट्ठू को 3 बार अवश्य खिलाता था। आप मटर चबा कर रह जाता था पर उसे शक्कर और रोटी, कभी घी और नमक के साथ रोटियां खिलाता था। अगर कोई भिक्षा में मिठाई या गुड़ दे देता उसने उसे बड़े यत्न से अंगोछे के कोने में बांध लेता और मिट्ठू को ही दे देता। सबसे कहता, वह कमाई बुढ़ापे के लिए कर रहा हूँ। अभी तो हाथ पैर चलते हैं, मांग कर खाता हूँ। जब उठ बैठ न सकूँगा तो लोटा भर पानी कौन देगा। मिट्ठू को सोते पाकर गोद में उठा लिया और झोपड़ी के द्वार पर उतरा। तब द्वार खोला, लड़के का मुंह धुलवाया और उसके सामने गुड़ और रोटियां रख दी। मिट्ठू ने रोटियां देखी तो ठुनक कर बोला, मैं रोटी और गुड़ न खाऊंगा। ये कहकर उठ खड़ा हुआ। सूरदास बोला, बेटा बहुत अच्छा गुड़ है, खाओ तो। देखो कैसी नरम नरम रोटियां हैं गेहूं की। मिट्ठू, मैं न खाऊंगा। सूरदास, तो क्या खाओगे बेटा, इतनी रात गए और क्या मिलेगा। मिट्ठू, मैं तो दूध रोटी खाऊंगा। सूरदास, बेटा इस जून खा लो, सवेरे मैं दूध पिला दूंगा। मिट्ठू रोने लगा। सूरदास उसे बहलाकर हार गया और अपने भाग्य को रोता हुआ उठा। लकड़ी संभाली और टटोलता हुआ बजरंगी अहिर के घर आया जो उसकी झोपड़ी के पास ही था। बजरंगी खाट पर बैठा नारियल पी रहा था। उसकी स्त्री जामुनी खाना पकाती थी। आंगन में 3 भैंसें और 4-5 गायें चन्नी पर बंधी हुई चारा खा रही थी। बजरंगी ने कहा, कैसे चले सूरे, आज बकी पर कौन लोग बैठे तुमसे बातें कर रहे थे। सूरदास, वे गोदाम के साहब थे। बजरंगी, तुम तो बहुत दूर तक गाड़ी के पीछे दौड़े, कुछ हाथ लगा।
सूरदास, पत्थर हाथ लगा, ईसाइयों में कहीं दया धर्म होता है? मेरी वही जमीन लेने को कहते थे। बजरंगी, गोदाम के पीछे वाले ने? सूरदास, हाँ वही। बहुत लालच देते रहे पर मैंने हामी नहीं भरी। सूरदास ने सोचा था अभी किसी से यह बात न कहूँगा, पर इस समय दूध लेने के लिए कुछ खुशामद जरूरी थी। अपना त्याग दिखाकर सुखरू बनना चाहता था। बजरंगी, तुम हामी भी भरते तो यहाँ कौन उसे छोड़ देता? 3-4 गांवों के बीच में वही तो इतनी जमीन है, वह निकल जाएगी तो हमारी गाय और भैंसें कहाँ जाएगी? जमुनी, मैं तो इन्हीं के द्वार पर सबों को बांध आती। सूरदास, मेरी जान निकल जाए तब तो बेचूं ही नहीं। 1500 की क्या गिनती। मौजी, एक घूंट दूध तो दे दो। बिठुआ खाने बैठा है, रोटी और गुड़ छूता ही नहीं, बस दूध दूध की रट लगाए हुए हैं। जो घर में चीज़ नहीं होती उसी के लिए जिद करता है। दूध न पाएगा तो बिना खाए ही सो रहेगा। बजरंगी, ले जाओ, दूध का कौन अकाल है, अभी दुआ है। घिसू की माँ, एक कुलेया दूध दे दे सूरे को। जमुनी, जरा बैठ जाओ सूरे, हाथ खाली हो तो दो। बजरंगी, वहाँ मिठुआ खाने बैठा है, तय कहती हैं हाथ खाली हो तो दूँ, तुमसे न उठा जाए तो मैं आ जाऊँ। जमुनी जानती थी कि यह बुद्धू दास उठेंगे तो पाँव के बदले आज से दे डालेंगे। झटपट रसोई से निकल आई, एक कुलिया में आधा पानी लिया, ऊपर से दूध डालकर सुदास के पास आई और विषाक्त हितेशिता से बोली, यह लो। इस लौंडे की जीभ तुमने ऐसी बिगाड़ दी है कि बिना दूध के कोर ही नहीं उठता। बाप जीता था तो भर पेट चने भी न मिलते थे, अब दूध के बिना खाने ही नहीं उठता। सूरदास, क्या करूँ भाभी, रोने लगता है तो तरस आता है। जमुनी, अभी इस तरह पास पाल पोस रहे हो कि एक दिन काम आएगा, मगर देख लेना जो चुल्लू भर पानी को भी पूछे। मेरी बात काट मान लो, पराया लड़का कभी अपना नहीं होता। हाथ पाँव हुए और तुम्हें दुत्कार कर अलग हो जाएगा, तुम अपने लिए सांप पाल रहे हो। सूरदास, जो कुछ मेरा धर्म किए देता हूँ, आदमी होगा तो कहाँ तक जश्न मानेगा। हाँ, अपनी तकदीर ही खोटी हुई तो क्या कोई क्या करेगा। अपने ही लड़के क्या बड़े होकर मुँह नहीं फेर लेते। जमुनी, क्यों नहीं कह देते मेरी भैंसे चरा लाया करे, जवान तो हुआ, क्या जन भर नन्ना ही बना रहेगा। घिसू ही का जोड़ो पारी तो है। मेरी बात गांठ मान लो, अभी से किसी काम में न लगाया तो खिलाड़ी हो जाएगा, फिर किसी काम में उसका जी न लगेगा, सारी उम्र तुम्हारे ही सिर्फ फुलोरिया खाता रहेगा। सूरदास ने इसका कुछ जवाब न दिया, दूध की कुल्हैया ली और लाठी से टटोलता हुआ घर चला। मिट्टू जमीन पर सो रहा था, उसे फिर उठाया और दूध में रोटियां भिगोकर उसके हाथ से खिलाने लगा। मिट्टू नींद से गिरा पड़ा था, टकोर सामने आते ही उसका मुंह आप खुल जाता। जब वह सारी रोटियां खा चुका तो सूरदास ने उसे चटाई पर लिटा दिया और हांडी से अपनी पंचमेल खिचड़ी निकाल कर खाई। पेट न भरा तो हांडी धोकर पी गया, तब फिर मिट्टू को गोद में उठाकर बाहर आया, द्वार पर रट्टी लगाई और मंदिर की ओर चला। यह मंदिर ठाकुर जी का था, बस्ती से दूसरे सिरे पर। ऊंची कुर्सी थी, मंदिर के चारों तरफ 3-4 गज का चौड़ा चबूतरा था। यही मोहल्ले की चौपाल थी। सारे दिन 10-5 आदमी यहाँ लेटे या बैठे रहते थे। एक पक्का कुआं भी था, जिस पर जगधर नाम का एक खोजे वाला बैठा करता था। तेल की मिठाइयाँ, मूंगफली, नामदाने के लड्डू आदि रखता था। राहगीर आते, उसे मिठाइयाँ लेते और पानी निकाल कर पीते और अपनी राह चले जाते। मंदिर के पुजारी का नाम दयागिरी था, जो इसी मंदिर के समीप एक कुटिया में रहते थे। सगुण ईश्वर के उपासक थे, भजन कीर्तन को मुक्ति का मार्ग समझते थे और निर्गुण को ढोंग कहते थे। शहर के पुराने रईस कुंवर भरत सिंह के यहाँ से मासिक प्रति बंधी हुई थी, इसी से ठाकुर जी का भोग लगता था। बस्ती से कुछ न कुछ मिल ही जाता था। निपह आदमी था, लोभ भी छू नहीं गया था, संतोष और धीरज का पुतला था। सारे दिन भगवत भजन में मग्न रहता था। मंदिर में छोटी सी संगत थी। 8-9 बजे रात को दिन भर के काम धंधे से निवृत्त होकर कुछ भक्त जन जमा हो जाते थे और 2 घंटे भजन गाकर चले जाते। ठाकुर जी ढोल बजाने में निपुण था। बजरंगी करताल बजाता था। जगदर को तंबोरे में कमाल था। नायक राम और दयागिरी सारंगी बजाते थे। मजीरे वालों की संख्या घटती बढ़ती रहती थी। जो कुछ न कर सकता वह मजीरा ही बजाता था। सूरदास इस संगत का प्राण था।
वह ढोल, मजीरे, करताल, सारंगी, तंबूरा सभी में समान रूप से अभ्यस्त था और गाने में तो आसपास के कई मोहल्लों में उसका जवाब न था। ठुमरी गज़ल से उसे रुचि न थी। कबीर, मीरा, दादू, कमाल, पलटू आदि संतों के भजन गाता था। उस समय उसका नेत्रहीन मुख अति आनंद से प्रफुल्लित हो जाता। गाते गाते मस्त हो जाता। तन बदन की सुधि न रहती। सारी चिंताएं, सारे क्लेश भक्ति सागर में विलीन हो जाते थे। सूरदास मिट्ठू को लिए हुए पहुंचा तो संगत बैठ चुकी थी। सभासद आ गए थे। केवल सभापति की ही कमी थी। उसे देखते ही नायक राम ने कहा, तुमने बड़ी देर कर दी। आध घंटे से तुम्हारी राह देख रहे हैं। ये लोंडा बेहतर है, तुम्हारे गले पड़ा है। क्यों नहीं इसे हमारे ही घर पे कुछ मांग कर खिला दिया करते। दयागिरी यहाँ चला आया करे तो ठाकुर जी के प्रसाद से ही पेट भर जाए। सूरदास, तुम्ही लोगों का दिया खाता है या और किसी का? मैं तो बनाने भर को हूँ। जगधर, लड़कों को इतना से चढ़ाना अच्छा नहीं। गोद में लाते फिरते हो जैसे नन्हा सा बालक हो। मेरा विद्याधर इससे 2 साल छोटा है। मैं उसे कभी गोद में लेकर नहीं फिरता। सूरदास, बिना माँ बाप के लड़के हठी हो जाते हैं। हाँ, क्या होगा? दयागिरी, पहले रामायण की एक चौपाई हो जाए। लोगों ने अपने अपने साथ संभाले। सुर मिला और आध घंटे तक रामायण हुई। नायक राम, वाह सूरदास वाह, अब तुम्हारे ही दम का जलूसा है। बजरंगी, मेरी तो कोई दोनों आंखें ले ले और यह हुनर मुझे दे दे तो मैं खुशी से बदल लूँ। जगदर, अभी भैरव नहीं आया, उसके बिना रंग नहीं जमता। बजरंगी, दाढ़ी बेचता होगा, पैसे का लोभ पूरा होता है। घर में एक महरिया है और एक बूढ़ी माँ। मुद्दा रात दिन हाय हाय पड़ी रहती है। काम करने को तो दिन ही है, भला रात को तो भगवान का भजन हो जाए। जगधर, सूर्य का दम उखड़ जाता है, उसका दम नहीं उखड़ता। बजरंगी, तुम अपना खोचा बेचो, तुम्हें क्या मालूम दम किसे कहते हैं। सूरदास, जितना दम बांधते हैं उतना दूसरा बांधे तो कलेजा फट जाए, हंसी खेल नहीं है। जगधर, अच्छा भैया, सूरदास के बराबर दुनिया में कोई दम नहीं बांध सकता। अब खुश हुए? सूरदास, भैया इसमें झगड़ा काहे का? मैं कब कहता हूँ कि मुझसे गाना आता है। तुम लोगों का हुक्म पाकर जैसा भला बुरा बनता है सुना देता हूँ। इतने में भैरव भी आकर बैठ गया। बजरंगी ने व्यंग करके कहा, क्या अब कोई ताड़ी पीने वाला नहीं था? इतना जल्दी क्यों दुकान बढ़ा दी?